हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24 और 10 मिनट शो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू, सुप्रभात। और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए, और वो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारी जो ड्रिल होती है वो आपको पता है कि हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक करते हैं इस 10 मिनट शो में और करते हैं उनका डीप एनालिसिस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज के हमारे शो को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Who is the first Indian woman golfer to win a silver medal in golf at the 19th Asian Game? देखो यहाँ पे अभी आप जैसे कि अभी रोज ही ऑलमोस्ट रोज ही हम कोई ना कोई न्यूज़ देखते हैं एशियन गेम से रिलेटेड, क्योंकि ये अभी करंट में चल रहे हैं। तो अभी जो है एक ऐसी इंडियन वुमेन गोल्फर बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 19th एशियन गेम्स में। तो उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अदिति अशोक। अदिति अशोक इंडिया की पहली ऐसी लेडी बन गई हैं जिन्होंने गोल्फ के अंदर सिल्वर मेडल जीता है, किसमें? 19th एशियन गेम्स के अंदर। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ यहाँ से याद रखनी है। आगे देखते हैं। Who has been recently selected for the शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2023? देखो यहाँ पे एक अवार्ड की बात हो रही है, रामानुजन अवार्ड। ठीक है, रामानुजन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दिया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर। अब दूसरी बात, ये जो अवार्ड है शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2023 किसको मिल रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है रुइक्जियांग ज़ैंग। ठीक है, रुइक्जियांग ज़ैंग, आई एम सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट ये रुइक्जियांग ज़ैंग जो हैं इनको क्या मिल रहा है? ये जो शस्त्र रामानुजन अवार्ड है 2023 का, ये इनको मिलेगा। और यहाँ पे जो है ये मैथमेटिक्स से एक क्या है, प्रोफेसर है। तो आपको इतनी चीज़ यहाँ से याद रखनी है, इनका नाम याद रखना है, इस अवार्ड का नाम याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पे वहीदा रहमान लिख रखा है। ठीक है, वहीदा रहमान को अभी एक रिसेंटली एक टाइटल मिला है। मैं चाहता हूँ आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करके बताएं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, मतलब शायद डे बिफोर येस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वहीदा रहमान। इनको एक टाइटल मिला है। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि वो कौन सा टाइटल इनको मिला है। ठीक है, ये वहीदा रहमान मतलब सिनेमा इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। चलो अभी सुन लो, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, आप मुझे इनके बारे में बता देना। स्वाति नायक, स्वाति नायक को भी अभी कोई टाइटल मिला है। स्वाति नायक कौन है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे 4 डेट दे रखी, तो हम 1 बाय 1 सभी को देखते हैं। सबसे पहले 1 अक्टूबर, तो हम जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। इसके अलावा हम एक और जो डे है इस पर सेलिब्रेट करते हैं 1 अक्टूबर को, दैट इज वेजिटेरियन डे। नाउ 2 अक्टूबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम 2 लोगों की जयंती मनाते हैं, 2 पर्सनालिटीज़ की। कौन कौन है वो? एक तो हमारे गांधी जी और दूसरे हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? ये तो सभी को पता होगा, 2nd PM ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो बात हो गई कि हम कौन कौन सी जयंती मनाते हैं। अब एक और डे है जो यहाँ पे हम मनाते हैं, दैट इज नॉन वायलेंस डे। ठीक है, तो यानी कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर। अच्छा, जो 3 अक्टूबर है उसको हम क्या मनाते हैं? 3 अक्टूबर को हम मनाते हैं, वैसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये जर्मन यूनिटी डे मनाते हैं, लेकिन चलो यहाँ पे डेट दे रखी तो हमने डिस्कस कर लिया। और 4 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? 4 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। ठीक है, चलो इतनी चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है और आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। रीसेंट अपॉइंटमेंट है। यहाँ पे देखो, जो पहले प्रेसिडेंट थे ना मालदीव्स के, अभी ये नहीं है, लेकिन पहले जो हमें अभी तक याद था वो था इब्राहिम मोहम्मद सलीह है। ठीक है, लेकिन अभी इनको सरपास करके एक नए प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आए हैं और उनका क्या नाम है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो नाम है दैट इज़
डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो हैं मालदीव्स के क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट। अच्छा, मालदीव्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो एक बार हम देख लेते हैं कि कैपिटल क्या होती है इसकी। तो मालदीव्स की कैपिटल होती है माले और इसकी करेंसी होती है रुफिया, ठीक है। तो ये कैपिटल और करेंसी भी आपको मालदीव्स की याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड रिसेंटली नारी शक्ति वंदन एक्ट। ये देखो, अभी आपको पता है कि कुछ टाइम पहले नारी शक्ति वंदन एक्ट जो है न्यूज़ में था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये। तो अब जो है इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई है, यानी प्रेसिडेंट ने जो है इसको मंजूरी दे दी है इस एक्ट को, और अभी ये फिलहाल एक्ट बन गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो वो आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो नारी शक्ति वंदन एक्ट जो है अब जो है इसको कहलाया जाएगा ये 106th अमेंडमेंट, ठीक है। 106th अमेंडमेंट करके क्या किया है कि इसमें बेसिकली था क्या नारी शक्ति वंदन एक्ट में कि जो हमारे मतलब लोकसभा है, ठीक है, जो हमारे पार्लियामेंट्री हाउसेज हैं उसके अंदर वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है, सीट्स हैं, उनको इंक्रीज़ करना। तो यहाँ पे इस एक्ट के पारित होने के बाद अब जो लोकसभा में सीट्स है ना वुमेन की, वो कितनी हो गई है। पहले देखो 82 हुआ करती थी, अब जो है बढ़कर 81 हो जाएंगी, ठीक है। एक तो ये चीज़, और दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इसको देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 पास्ड बाय द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज से ये पास हो चुका था और अभी जो है प्रेसिडेंट ने इस पर साइन कर दिए हैं अंडर द आर्टिकल नंबर 111, ठीक है। जब प्रेसिडेंट कोई बिल को असेंट देता है, दैट इज आर्टिकल नंबर 111। नाउ इट विल बी ऑफिशियली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट। अब जो है नारी शक्ति वंदन एक्ट को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जाना जाएगा, 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। इतना आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है कौन सा नंबर का अमेंडमेंट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रिसेंटली when has it been announced to celebrate संकल्प सप्ताह in the aspirational blocks। देखो, जो हमारे पीएम मोदी है ना, वो एक संकल्प सप्ताह जो है वो स्टार्ट करते हैं, किसके लिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए। ब्लॉक्स मतलब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये जो है पीएम मोदी ने स्टार्ट की है, क्या नाम है इसका, संकल्प सप्ताह। अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब ऐसा है जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो अफेक्टेड हैं, ठीक है, अफेक्टेड बाय सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन जो है काफ़ी अफेक्टेड है और वहाँ पे डेवलपमेंट की काफ़ी नीड है। तो ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको क्या किया है, उन पे एक मेजर फोकस देने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये संकल्प सप्ताह चलाया गया है इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए। अच्छा, जो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इसके अंदर कितने हैं, दैट इज़ 112, ठीक है। 112 क्या है, टोटल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, अगर आपसे पूछा जाए तो। और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 से लेकर 9 अक्टूबर को क्या चलता है, संकल्प सप्ताह चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPR इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो यहाँ पे जो NIPR है ना, इसको अभी इनॉग्रेट किया है। इसका जो परमानेंट एक तरीके से रिसर्च सेंटर है ना, वो इनॉग्रेट किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पे ये किया गया है। तो देखो, ये जो इंस्टीट्यूट है इसको इनॉग्रेट किया है गांधीनगर में, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में। तो आपको आंसर याद रखना है कि NIPR का कहाँ पर है। अभी रिसेंटली जो मतलब इंस्टीट्यूट ओपन अप किया गया है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ इन गांधीनगर, गुजरात। अच्छा, गुजरात को हम एक और टाइटल देते हैं, दैट इज़ गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। Who has been recently appointed as the chairman of Press Trust of India? Press Trust of India। देखो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बस अपॉइंटमेंट जो है ये याद रखनी है किन किन पर्सन की हुई है। तो पहले तो देखो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो जस्ट हमारे मतलब जैसे 1947 में जब हमारा इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद से ही प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी।
और तब से लेकर आज तक ये क्या है, मतलब अच्छे से चल रही है, यानी कि ओल्डेस्ट ये एक तरीके से एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी। तो अभी जो है इनके चेयरमैन जो है अभी नियुक्त हुए हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है इनके चेयरमैन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो पोस्ट पे आए हैं दैट इज़ KN शांता कुमार, ठीक है, KN शांता कुमार, ये जो है अपॉइंट हुए हैं एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, Where has Chief Minister Construction Worker Pension Assistance Scheme been started recently? एक स्टेट है जहाँ के जो CM है उन्होंने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन जितने भी वर्कर्स होते हैं ना उन सभी के लिए पेंशन असिस्टेंस स्कीम लॉन्च करी है। मतलब जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उन सभी को पेंशन दी जाएगी। ये एक चीफ मिनिस्टर ने किया है। आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा ये छत्तीसगढ़, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो फिर चीफ मिनिस्टर का नाम भी देख लेते हैं, तो वो हैं भूपेश बघेल, जिन्होंने इस स्कीम का क्या किया है, शुभारंभ किया है, ठीक है, ये हो जाएंगे भूपेश बघेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is the first cricket team in the world to cross the 300 run mark in international T20 match? देखो, जो इंटरनेशनल T20 मैचेस है ना उसके अंदर जो पहली ऐसी कौन सी क्रिकेट टीम बन गई है जिन्होंने 300 रन जो है उसको क्रॉस कर लिया है, तो इट्स नेपाल, ठीक है, नेपाल जो है उसने ये करके दिखाया है। तो अभी ये फिलहाल टाइटल किसको मिला है, नेपाल को। तो ये थे हमारे टोटल आज के 10 क्वेश्चंस, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो अभी जो है हमने एक और सीरीज स्टार्ट करी है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने भी बर्निंग इश्यूज़ हैं ना उन सभी को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चाहे फिर वो मणिपुर वायलेंस हो, क्योंकि रिसेंटली मणिपुर वायलेंस पे ही हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है, आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हो, काफ़ी उस पर डिटेल में हमने बात करी है अफ्स्पा एक्ट के बारे में, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से देखना, काफ़ी आपको मतलब बहुत सारी इंसाइट्सफुल नॉलेज आपको मिलेगी वहाँ से। और इसके अलावा आप फ्यूचर में कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना करो तो चैनल से जरूर जुड़ जाना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी है तो। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे GK24 एप्लीकेशन है ना, इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। ये जो एप्लीकेशन है ना ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेंगे करंट अफेयर जो कि लेटेस्ट डेली अपडेटेड करंट अफेयर होंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे MCQ जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उनको मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो और ये देख सकते हो आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, ठीक है, और ये सारा का सारा अपडेटेड होता रहता है, ठीक है, एज पर दी एग्जाम्स। चाहे आप कोई से भी एग्जाम की बात करो, SSC, बैंक, रेलवे, ठीक है, कोई से भी एग्ज़ाम के बारे में बात करो, यहाँ पे आपको काफ़ी सारा जो कंटेंट है वो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, फ्री है ये सब कुछ, ठीक है। ये बताना ज़रूरी है ना हम इंडियंस को। एक्चुअली ये फ्री है इसलिए है क्योंकि हमने आप ही के लिए डिज़ाइन किया है, सो दैट आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सको, ठीक है। तो आप जाओ, इसको डाउनलोड करो, मैं आपका काम को आसान कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ जाके आपको इस पर क्लिक करना है और इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और जितना मर्जी उतना इसको यूज़ करना है और अपनी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। तो ये थी आज की वीडियो, मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।